छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों दोपहिया वाहन चालकों पर ई चालान कहर बनकर टूट रहा है। दोपहिया में सब्जी बेचने वाले के खिलाफ 17 ई चालान पहुंचा है, तो घर से किराना स्टोर तक बाइक की सवारी करना भी लोगों को महंगा पड़ने लगा है। इस तरह के एक या दो मामले नहीं है, बल्कि दर्जनों मामले सामने आए हैं। छोटा छोटा कारोबार करने वालों के खिलाफ आए दिन उन तक पहुंचने वाले ई चालान की वजह से वे हलाकान तो हैं ही, साथ ही अब आक्रोशित भी होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां ई चालान ने दोपहिया वाहन चालकों के नाक पर दम कर रखा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो राजधानी की सड़कों पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को आए दिन तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि राजधानी में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मनचले इसकी जद से बाहर हैं, तो दूसरी तरफ यातायात प्रबंधन की घोर लापरवाही की वजह से पूरा शहर जाम से जूझ रहा है। राजधानी रायपुर में ऐसा कोई सा भी इलाका नहीं है जहां पर ट्रैफिक आसान हो। बात करें महादेव घाट अंडरब्रिज की, तो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक इस रास्ते से निकल पाना लोगों के लिए दुभर हो जाता है। यही हाल सुंदरनगर अंडरब्रिज का है, जहां दिन दोपहर शाम हो या फिर रात, महादेव घाट अंडरब्रिज पर जाम लगते ही पूरा दबाव सुंदरनगर अंडरब्रिज पर बन जाता है। ठीक इसी तरह के हालात शंकरनगर के पुराने रेलवे फाटक के पास का है, जहां सुबह से शाम तक राहगीरों को यातायात के दबाव का सामना करना पड़ता है। राजधानी में यातायात के दबाव को कम करने में प्रशासन बुरी तरह नाकाम है, पर दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ ई चालान भेजने के मामले में उनसे जरा सी भी लापरवाही नहीं हो रही है। आपने हेलमेट नहीं लगाया तो ई चालान आपके पास पहुंच जाएगा। गलती से आपने सिग्नल पर जल्दबाजी दिखा दी या फिर ट्रैफिक की वजह से आप रेड सिग्नल होने से पहले रोड क्रॉस नहीं कर पाए या किसी वजह से आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चला दी, तो आपके पास ई चालान पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। राजधानी में दोपहिया वाहन चालकों का दर्द जो छलक कर सामने आया है, उसके मुताबिक एक सब्जी विक्रेता के खिलाफ 17 ई चालान काटा गया है। इसी तरह फुंडर इलाके के एक शख्स को 5 दिनों के भीतर 5 चालान भेजा गया है। इस तरह के एक या दो मामले नहीं हैं, बल्कि हजारों लोगों को रोज किसी न किसी तरह का ई चालान भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अकारण ही तनाव का सामना करना पड़ रहा है। दो राय नहीं कि शहर में यातायात नियमों के पालन को लेकर अधिकांश लोगों में जागरूकता का अभाव है। सही तरह से लोगों को लेन में चलना नहीं आता। सिग्नल पर लोग रुक तो जाते हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट लेन पर चलने वालों के लिए जगह छोड़ने के बजाय सामने आने के लिए पूरा का पूरा रास्ता ही जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से जिन्हें राइट या लेफ्ट जाना होता है, उन्हें भी ऐसे वाहन चालकों की वजह से बेवजह ही समय बर्बाद करना पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरी सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ता जाता है। असल मायने में इस बात की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है कि सभी चौक चौराहों पर इस बात का पूरा ख्याल रखे कि कोई भी राइट या लेफ्ट लेन को जाम ना करे, बल्कि दोनों लेन को लगातार चलते रहे, इसकी व्यवस्था करे। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती तो की जाती है, पर वे यातायात को संभालने की बजाय पेड़ की ओट लेकर मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, और जहां किसी अफसर या VIP का मूवमेंट होता है, तत्काल सक्रिय हो जाते हैं। वाहन चालकों की गलतियों पर नजर रखने के लिए राजधानी में लगभग जगहों पर कैमरे तैनात किए गए हैं। बेशक यह अच्छी सुविधा है, इससे लापरवाही बरतने वालों को सबक सिखाने में सहूलियत होगी, पर आम राहगीरों की सुविधा का क्या? कई सड़कें ऐसी हैं जिस पर 3 किलोमीटर तक डिवाइडर बना दिया गया है, बीच से रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है। ऐसे में जिन लोगों को सड़क के इस ओर से दूसरी ओर जाना होता है, उन्हें यू टर्न लेने के लिए 2 से 3 किलोमीटर जाकर फिर उतनी ही दूरी और तय करनी होती है। यानी जहां पहुंचना है उसके लिए अतिरिक्त 5 किलोमीटर का सफर करना उनकी मजबूरी हो गई है। इसी तरह शहर के भीतर जिस तरह का शोर है, यातायात का दबाव बना रहता है, हेलमेट लगाकर दोपहिया चलाना आसान नहीं है। बहरहाल बदहाल यातायात के बीच ई चालान का कहर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसे लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। शहर की यातायात व्यवस्था और ई चालान की मार को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं, और इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए CGNN लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।